हे गाइस व्हाट्सअप। आप सभी का एक नए चैप्टर के साथ स्वागत है। अभी हम लोग जस्ट नंबर सिस्टम कंप्लीट किए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम एंड एचसीएफ तो काफ़ी बार आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा। फिर पढ़ेंगे हम लोग और नए तरीके से पढ़ेंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, कितना जल्दी किया जाए, कितना आसानी से किया जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब देखिए, कोई नंबर ले लीजिए आप। मान लीजिए हमने ले लिया क्या? 12। ठीक है, एक ले लिया 16 और एक ले लिया क्या? 24। ठीक है, अगर ये कहा जाए कि इन तीनों का एलसीएम निकालिए, मतलब लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। ठीक है, इसके निकालने कई तरीके हैं। पहले देखिए, पहले करेंगे क्या? एक तो होता है क्या कि गुणज विधि। ठीक है, हम इसका गुणज निकालेंगे, मल्टीपल। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए, जैसे इसको क्या लिखेंगे? 12 दूनी 24, 36, 48, 60, 72, मतलब 12 का टेबल लिख रहा हूं मैं। ठीक है, 84, 96, इसके आगे ऐसे ही आप लिखते जाइए। अब देखिए 16 का भी ऐसे लिखिए, 16, 32, ऐसे आगे लिखते जाइए। 24 का लिखिए तो 24, 48, 72, 96, ऐसे आगे तक आप लिखते जाएंगे। देखिए, एलसीएम का मतलब ये होता है इन तीनों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, कोई संख्या ऐसी है जो इन तीनों में है। अब इन तीनों में है तो इसका मतलब क्या कि वो तीनों से ही कट रही है। अब देखिए, इसमें वो संख्या कौन सी है? अगर हम कहें आपसे कि 48 को देखिए जरा, तो 48 है यहाँ पे, यहाँ भी 48 है और यहाँ भी 48 है। ठीक है, इसका मतलब कि एलसीएम इन तीनों का मतलब 12, 16 और 24 का क्या आ गया? 48। यही इसका उत्तर है। अब देखिए, इसमें कई चीजें होती हैं कि क्या कि 48 ही एलसीएम होगा इसका। देखिए, एलसीएम क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो सभी संख्याओं से कट जाए। सभी का मतलब ये नहीं कि 8 डिजिट कोई भी नंबर उठा लीजिए, नहीं, जो दिया गया है क्वेश्चन में। जैसे यहाँ हमें क्या दिया गया है? 12 दिया गया है, 16 दिया गया और 24 दिया गया है। इन तीनों से वो संख्या कटनी चाहिए। ठीक है, कटनी तो चाहिए ही साथ छोटा ही होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर यहाँ 96 को ले लिया जाए, देखिए मैं इसको सर्कल कर दे रहा हूं, यहाँ भी 96 है, यहाँ भी 96 है, यहाँ भी 96 है। तो ये होता है कि एलसीएम होता है कि तीनों संख्याओं से कटना चाहिए। कट तो रहा है, 12 से भी कट रहा है, 16 से भी कट रहा है और 24 से भी कट रहा है। तो क्या हम एलसीएम लिख देंगे 96? नहीं, एलसीएम का मतलब होता है कि वो सभी संख्याओं से कटे जो क्वेश्चन में दिए गए हैं और सबसे छोटा हो। इसीलिए देखिए, नाम से ही कंफर्म है कि लिस्ट होना। लिस्ट मतलब क्या कि छोटा होना चाहिए, जो सब में कॉमन हो और उसी का मल्टीपल हो। जैसे 12 का मल्टीपल हमने लिख दिया, 12 का टेबल लिख दिया। ठीक है, 16 का लिख दिया, फिर 24 का लिख दिया, तो 48 पे सभी एक दूसरे को मिल गए, तो 48 ही इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब देखिए कि एलसीएम निकालने के दो तरीके हैं जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें। पहला क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड विधि। प्राइम फैक्टर मेथड।
ठीक है। अब देखिए पहला तो ये है, अब इसमें करते क्या है वो देखिए ना। जैसे हमने क्या लिया था, 12 लिया था, तो 12 का गुणनखंड में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि 2, ठीक है, गुणे 2, 2 दूनी 4 और ये 3 12, ये हो गया। ऐसे ही 16 को क्या लिखेंगे, 4 बार हो जाएगा ये। ऐसे ही 24 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ठीक है। अब देखिए इसको ये भी तो लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं, बताइए। 2 के पावर 4, 2 के पावर 3 इंटू 3, कोई अंतर हुआ नहीं हुआ। तो जो एलसीएम होता है इस मेथड से निकालते हैं, उसमें यही होता है कि हम फिर लिख दे रहे हैं क्या कि एलसीएम ऑफ क्या 12 16 24, इन तीनों में कौन कौन से हैं, पहली बात नंबर कौन कौन है, 2 है और 3 है, ठीक है। अब 2 का जो सबसे अधिक पावर हो उसको उठा लीजिए, क्या है, देखिए यहां पर तो 2 के पावर 2 है, यहां पर 2 के पावर 3 है और ये क्या है 2 के पावर 4। तो हमने क्या किया कि 2 के पावर 4 सबसे ज्यादा है, इसको उठा लिया यहाँ पे आप। फिर देखिए उसके बाद क्या है 3, 3 तो दोनों जगह सेम। अभी ये ना ध्यान दीजिए कि 16 वाले में तो 3 नहीं है, तो हम 3 को कैसे ले, नहीं, इसमें वह भी लिया जाएगा जो किसी में नहीं है तब भी रहेगा वो, ठीक है। कहने का मतलब क्या कि 3 को लेंगे यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करिए, क्या आएगा, 2 के पावर 4 का मतलब 16 और 3 है, 16 3 48, जो हमने ऊपर लिखा था, ये उसका उत्तर हो गया। ये होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। बात समझ में आ रही है? और इस पे एग्जाम्पल देख लीजिए पहले, फिर हम अगला बताते हैं। अगर आपको 3 नंबर दे दिया जाए, क्या है 16, फिर 18 और 22, तो प्राइम फैक्टर मेथड से कैसे निकालेंगे। अब देखिए 16 का गुणनखंड करेंगे तो क्या लिखेंगे आप 2, ये 4 बार आएगा। अब ये बताइए ये मैं 16 को 4 बार कैसे लिख रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है आपको। देखिए मैं कैसे, मैं यहाँ एक करता हूँ, देखिए 16 है, ऐसे भाग दीजिए 2 से, 2 अट्ठे 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, फिर ये 2 1 2, तो कितने 2 हैं, 1 2 3 4, वही तो हमने वहां लिखा है। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं क्योंकि यहाँ और भी कुछ लिखना होगा हमें। अब देखिए ये 16 का तो हो गया, इसको भी हम लिख सकते हैं क्या कि 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 18 को क्या करेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 टू द पावर 2 हो गया। फिर क्या है 22, 22 को क्या लिखेंगे 2 गुणे 11, ये तो सेम ही रहेगा। अब हमें क्या लेना है एलसीएम ऑफ 16 18 और 22 का। हमने क्या बोला था इसमें अंक कौन कौन सा है, 1 2 है, 3 है और 11 है। तो 2 के मैक्सिमम पावर उठा लीजिए, क्या है 2 के पावर 4। 3 का मैक्सिमम पावर क्या है 3 स्क्वायर ही है, और 11 का मैक्सिमम पावर 11 ही है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, ये 9 आएगा और ये 11। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा 144 इंटू 11 हो जाएगा। अब 11 से मल्टीप्लाई करिए, 44 एंड ये 4 हो गया, 11 4 15, तो इसका एलसीएम क्या हो गया 1584 हो गया एलसीएम किसका 16 का 18 का और 22 का, ठीक है। ऐसे ही निकालते हैं, जो कि होता है क्या ये गुणनखंड विधि, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई। अब देखिए ये एग्जाम्पल हो गया।
अभी इस पे क्वेश्चन कराएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए, ये तो गुणनखंड विधि हो गया, ठीक है। अगला क्या है, भागफल विधि। डिवीजन मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए कि डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल हम आपको सेम रख रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहला क्या था, 12, 16 और 24 था। 12, 16 और 24। तो ये भागफल विधि से निकालते हैं। कैसे, पहले 2 को लीजिए, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16 और ये 12, फिर 2 लीजिए, 2 तियां 6, 2 चौका 8, फिर 2 छक्के 12, फिर 2 को लीजिए, 3, 2, 3, फिर 2 को लीजिए, क्या आएगा ये, 3, 1, 3, अब 3 को लीजिए, सब 1 1 हो जाएगा। तो एलसीएम क्या आया, एलसीएम इक्वल टू 2 के पावर 4 इंटू, एक मिनट, हाँ 2 के पावर 4 इंटू 3, तो क्या आएगा ये 16 इंटू 3 48, जो कि पहले आप देख चुके हैं। ये भागफल विधि होता है। अब इसमें समझने वाली बात ये होती है ना, जैसे मान लीजिए हम 2 से काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, ये 2 से काट रहे हैं यहाँ से, तो ये तो पूरा पूरा मान लीजिए यहाँ तक तो पूरा पूरा कट गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ आकर के कटा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 3 3 यहाँ सामने सामने दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है हम उसी को काटेंगे जो पूरा पूरा कटेगा। अगर नहीं कट रहा है तो उसको सेम वैसे ही रख देंगे। मैं क्या बोला हूँ कि जब भी भागफल विधि से एलसीएम निकालते हैं कम से कम 2 नंबर होने चाहिए, 1 नंबर का तो निकलता ही नहीं है, ठीक है। तो उसमें जब भाग देते हैं तो मान लीजिए 1 नंबर नहीं कट रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, जो उसी को काटना है और आगे बढ़ते जाना है। वही काम किया हूँ। यहाँ देखिए 3 कटा नहीं है, 2 कट रहा है, फिर यहाँ 6 कट रहा है, फिर यहाँ आ गए आप, और फिर से 2 से किया, यहाँ भी 3 नहीं कटा है, यहाँ भी 3 नहीं कटा है, 2 कटा, अब देखिए 1 आ गया। एटलीस्ट कहने का मतलब ये है कि लास्ट में सब 1 हो जाने चाहिए। जहाँ सब 1 हुआ उसके बाद आपको क्या है कि यहाँ पर जितने भी अवेलेबल हैं इन्हीं का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आपके एलसीएम हो जाएगा। ये होता है भागफल विधि, ठीक है। चलिए इसके ऊपर जो एग्जाम्पल हम लोग लिखे हैं, क्या था ये, 16, 18, 22, ठीक है। चलिए एक बार देख लीजिए आप 16, 18, 22 को कैसे निकालेंगे। 16 है, 18 है और 22 है। भागफल विधि से कैसे निकालेंगे, 2 से निकालिए, 2 अट्ठे 16, 11, फिर 2 से, देखिए ये 9 कट नहीं रहा, देखो वैसे ही साथ में लेके चलेंगे, ये नहीं कि हम वहाँ छोड़ दें उसको, ठीक है, ऐसे ही काटते जाएंगे। अब देखिए 2 यहाँ पर 1 हो गया। अब क्या करेंगे, प्राइम नंबर ही होता है ना। अब देखिए 2 के बाद प्राइम नंबर आता है 3, 3 से ट्राई कर रहे हैं, 3 से अगर नहीं करता तो फिर 5 से करते, 5 से नहीं करता 7 से करते, ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। तो पहले 3 से ट्राई करिए, तो ये 3 3 9, फिर 3 आएगा, 1 आ गया, 1 आ गया, अब 11 बच गया, यानी लास्ट में यहाँ 11 आएगा। अब देखिए 2 के पावर 4 हो गया इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू 11, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वही जो आया था, क्या, 1584। 1584 ही तो आया था, अभी जस्ट ऊपर निकाले हैं, हाँ देखिए 1584 ही है, ठीक है। तो ये होता है भाग विधि से एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है। अब देखिए जैसे अगर हमें एलसीएम निकालना हो, इसको हम मिटा देते हैं, अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए हमने पहला टॉपिक शुरू किया है, क्या, एलसीएम। तो एलसीएम से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट हैं पहले वो जान लेते हैं, फिर चलेंगे एचसीएफ, ठीक है। तो
एलसीएम में क्या क्या हम लोग पढ़ लिए, ये डिवीजन विधि हो गया फिर, और ये सब हो गए, ठीक है। अब देखिए अगर कोई भिन्न है, भिन्न मतलब क्या समझ रहे हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए हमने मान लिया कोई जनरल है, क्या है, ए अपान बी, ये सी अपान डी, और क्या है, ई अपान एफ, ये तीन है जिनका हमें एलसीएम निकालना है। अब देखिए जब भी भिन्नों का एलसीएम निकाला जाएगा तो कैसे निकाला जाएगा, इसका नियम ये कहता है कि आप पहले एलसीएम निकाल लीजिए किसका, उसके सभी अंश का। अंश क्या क्या है, ए है, सी है और ई का है, ठीक है, ठीक है। फिर नीचे वाले का एचसीएफ निकालना होता है, मतलब बी डी और एफ का एचसीएफ निकाला जाता है, ठीक है। तो ये होता है फार्मूला भिन्नों के लिए। और आज के एग्जाम में आजकल जितने भी आ रहे हैं अगर एलसीएम एलसीएफ से, तो ये एक क्वेश्चन इस पर रह ही रहा है, हर एग्जाम में रह रहा है ये, ठीक है। तब देखिए अभी तो एचसीएफ हमने बताया नहीं आपको, लेकिन एक क्वेश्चन पहले देख लीजिए। एचसीएफ का मतलब हम बता दे रहे हैं, अभी यहीं पे देखिए कि जो सब में कॉमन हो। क्या मतलब, कि जो सब में कॉमन हो। जैसे एग्जाम्पल हमने आपको क्या लिया था, 12, 16 और 24, इसको क्या लिखेंगे, 2 के पावर 2 इंटू 3 था, 2 के पावर 4 था ये, और ये क्या था, 2 के पावर 3 इंटू ये था, ठीक है। इसका एचसीएफ अगर लिखेंगे तो जो सब में हो, तो सब में क्या है, ये देखिए सबसे 2 तो सब में है, 3 एक में नहीं, तो 3 को छोड़ दीजिए, 2 ही है, तो सब में कौन सा है, सबसे कम क्या है, 2 के पावर 2, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। ऐसे ही अगर भिन्नों का एलसीएम निकालने के लिए कह दे, अब देखिए इसको याद रखने का तरीका, हमको चाहिए क्या, एलसीएम, ये ध्यान रखिए। तो ऊपर रहेगा एलसीएम, और ऊपर अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर एलसीएम नीचे एचसीएफ। सेम इसी तरह अगर एचसीएफ में आएंगे तो सीधे ऊपर एचसीएफ नीचे एलसीएम, ठीक है। तो ये याद करने के लिए बहुत आसान ट्रिक है कि मतलब एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम ऊपर करिए, बाकी एचसीएफ बचेगा उसको नीचे करिए, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखिए पहले इसमें, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे 1/4, 1/5, ठीक है, और अगला है 5/6, इनका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब देखिए हमने क्या बताया है कि एलसीएम निकालने के लिए क्या निकालते हैं, एलसीएम किसका, अंश का, 1, 1, 5, और नीचे एचसीएफ निकालते हैं, क्या क्या है, 4, 5 और 6 का, ठीक है। तो एलसीएम 1, 1, 5 का क्या आएगा, 5 ही आएगा, और एचसीएफ क्या आएगा नीचे, 1 ही तो आएगा। ये इसका उत्तर हो गया क्या, 5, ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए इस पे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ, ठीक है। ये 20 मिनट के वीडियो हो भी गए हैं, कोई बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन और इसमें देख लेते हैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम आपका वही 20 से 25 मिनट के बीच में ही वीडियो हो, ताकि आपको देखने में कोई असुविधा ना हो, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं पहले। क्वेश्चन तो इसी में होगा ना, नीचे होगा इसमें क्वेश्चन, हाँ ये सब है। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है आपका, क्या करना है इसमें कि 2/3, 4/9 और 5/6 में इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना, वही लसा बोल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या बताया है कि एलसीएम निकालिए ऊपर का, सभी लोगों को लिखिए भाई 2, 4, 5, और नीचे क्या लिखना है, एचसीएफ लिखना है, क्या है, 3, 9, 6। अब देखिए 2, 4, 5 का एलसीएम अगर आप भाग विधि से निकालेंगे, 2, 4 और 5 का,
तो कैसे निकालते हैं? दो एक कम 2 हो गया, ये 2 दूनी 4, ये 5 हो गया, फिर 2 से 1 1 5 हो गया, फिर 5 से, तो एलसीएम क्या आ गया ऊपर? 2 दूनी 4 5 20। और एचसीएफ क्या होता है? जो सब में कॉमन हो। सबसे छोटी संख्या देखिए 3 है, क्या है? 3 है सबसे छोटी संख्या। अब ये ध्यान रखिए कि क्या 3 से देखिए ये 9 भी कट रहा है और 6 भी कट रहा है, तो इसका मतलब इसका एलसीएम हो जाएगा 3। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई आपको? यहाँ 3 मैंने लिख दिया, ये 20/3 हो गया, यही इसका उत्तर हो गया। ठीक है, देखिए ये करीब, अच्छा एक आध क्वेश्चन और इसमें लगा लेते हैं पहले। जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है पहले उसको हम कर लेते हैं, फिर बड़े वाले में चलेंगे। देखिए इसका एलसीएम बताइए, ये तो मैं अभी करा दिया हूँ, जस्ट आपको जनरल लिख करके नहीं बताया हूँ अभी कि एलसीएम निकालिए, अभी तो बताया हूँ जस्ट। इसको एलसीएम निकालिए किसका? 1/4, 1/5 और 5/6 का। तो ऊपर का एलसीएम लिखिए सीधा, 1 1 5, नीचे एचसीएफ क्या है? 4 5 6, तो एलसीएम हो गया 5/1। ये हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अभी तो कराएं जस्ट। चलिए और देखें, 20/3 ये भी करा दिया गया। और है क्या इसमें? चलिए इसको कराएंगे अगले वीडियो में आपको। ठीक है, ये आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए हमने जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल बताया कि एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर शुरू हुआ है, तो एलसीएम का क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। ठीक है, अभी तो उसका बेसिक फार्मूले हम लोग जान लिए हैं। कहने का मतलब क्या है कि बेसिक फार्मूला जान लिया गया। अभी देखिए, अभी एचसीएफ भी जब पढ़ लेंगे तो इन दोनों के मिक्स में एक फार्मूला और आता है जो बोलते हैं क्या कि एलसीएम और एचसीएफ का अगर आप गुणा कर दें, जैसे किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उन दोनों के गुणनफल बराबर होता है। ठीक है, चलिए वो जब आएगा तो आपको हम बताएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा, और इससे आप अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी लोग इसका लाभ लें। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और हम डेली एक वीडियो 2 वीडियो तो पढ़ता ही है। ठीक है, और चलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि सिलेबस एकदम टाइम पे ख़त्म होगा, और एग्ज़ाम तो देखिए यहाँ तो गवर्नमेंट भी बन गई है। ठीक है, गवर्नमेंट रिपीट की है, इसका मतलब कि जितनी पीछे की वैकेंसियाँ निकाली हुई हैं सब फुलफिल करेंगे वो। ठीक है, तो लेखपाल का जब भी अब दे देंगे वो, मतलब रिजल्ट कब आएगा, मेरिट वही निकालेंगे क्योंकि पीटी का तो उसके बाद फॉर्म वो लोग भरवा चुके हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।